कभी भी कोई अवतार मां के पेट से जन्म नहीं लेता। इस बात को हमेशा ध्यान रखो। जब कोई अवतार अवतरित होने वाला होता है तो केवल उसका एक अंश मात्र उस मां के गर्भ के आसपास रहता है। और जब वह गर्भ शिशु के रूप में जन्म लेता है और इस योग्य हो सकता है कि जिसको अवतार लेना है वह उसमें पूरा समा सके, तब तक वह अवतार प्रतीक्षा करता है। फिर जब वह शरीर उस अवतार को धारण करने लायक हो जाता है, तब वह अवतार उस शरीर में अवतरित होता है। क्योंकि अवतार कभी मां के पेट से जन्म नहीं लेता। क्योंकि वो उस महामाया के अंश है और वो किसी के गर्भ से उत्पन्न नहीं होती और ना ही अपने पुत्र को उत्पन्न होने देती किसी के गर्भ से। एक कालिदास वैसे भी थे, जिस डाल पे बैठे थे उसी को काट रहे थे। और फिर वो कालिदास रातों रात कैसे महाकवि कालिदास हो गए, ऐसे हुए, भक्त हुए, पूजे गए कालिदास। अवतरित हुआ कोई अवतरित हुआ। लोगों ने कालिदास को मूर्ख की संज्ञा दी। दरबार उन्हें मूर्ख नहीं भोला मानता है। भोले थे, बहुत भोले। इतने भोले थे जिस पेड़ की डाल पे बैठे थे उसी को काट रहे थे। इतने भोले। तब कोई अवतार उनमें समाया। ऐसे शरीर होते हैं तब कोई अवतार समाता है उसमें, तब कोई अवतरित हो। इतना भोलापन होना चाहिए। जहां बुद्धि जागृत रहती है वहां अवतरित नहीं होते अवतार। तमाम महापुरुषों के नाम आपको याद होंगे, चाहे कबीर हो, चाहे नानक हो, कृष्ण हो, राम हो, बुद्ध हो, महावीर हो। ये सब एक क्षण की घटना है जो बने। वो एक क्षण आप में भी सुप्ता अवस्था में पड़ा हुआ है। जिस दिन वो जागृत हो गया, जिस दिन वो क्षण आगे आ गया, जिस दिन आपने सारी स्मृतियां भोग आपने काट लिए अपने तप से, उस क्षण को आगे आने में समय नहीं लगता। क्योंकि वो दबी हुई स्प्रिंग के समान है। जैसे ही स्मृतियों का बोझा उठता है, स्प्रिंग पूरा छलक के ऊपर आ जाए। तो लोग कहते हैं अरे ये तो रातों रात सन्यासी कैसे हो गया, रातों रात कैसे एकदम बदल गया। ये दुर्घटना नहीं, ये महान घटना है। सिद्धार्थ से बुद्ध बनने की जो यात्रा शुरू हुई, गौतम बुद्ध, वो एक क्षण में घटित हुई। केवल 1 2 4 चीजें देखने के पश्चात, अर्थी देखने के पश्चात बदल गए बुद्ध। आप भी तमाम अर्थी देखते होंगे, घर से भी अर्थियां गई होंगी, नहीं बदली।
इतना जड़ है, इतना जड़ है सब आप कि सामने लाश पड़ी होती फिर भी आपको लगता है आह बेचारा मर गया। ऐसे प्रकट करते कि जैसे हमको तो मरना ही नहीं है, ये बेचारा मर गया। इतनी बुद्धि जड़ है, इतना अहंकार, इतना मोह है कि हम तो मरेंगे नहीं, बाकी दुनिया चाहे मर जाए। जब अखबार पढ़ते हैं कि आधी दुनिया समाप्त हो जाएगी, बहुत लोग घोषणा करते हैं ज्योतिषी, अरे 2/3 धरती समाप्त हो जाएगी। तो अपने को तो जोड़ते ही नहीं 2/3 में, अपने को नहीं जोड़ते। अरे बताओ 60-70% लोग मर जाएंगे, अपनी बात नहीं कर रहे, उन्हें लगता हम तो नहीं मरेंगे, चाहे घर में फूट जाए एटम बम तब भी नहीं मरेंगे। और दूसरी दृष्टि से देखा जाए, दरबार की दृष्टि से, तो वो सही सोच रहे हैं आप लोग कि हम नहीं मरेंगे। तो क्यों नहीं मरेंगे? क्योंकि जो जीवन है जो शरीर के अंदर है वह तो कभी मरता ही नहीं है, न मरता है न जन्म लेता है। इसलिए वो सही सोचता है कि हम तो मरेंगे नहीं, लेकिन जब वो शरीर को जोड़ के देखता है तो घटना गड़बड़ा जाती है, तो मामला गड़बड़ हो। जीवन अपने लिए सोचता है। शरीर के साथ जब जोड़ के देखते हैं, इसे ही अज्ञानता कहा गया। जब शरीर से पृथक करके देखते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, उसे ज्ञान कहा गया। ज्ञान कभी उत्पन्न नहीं होता, ज्ञान तो सदा सदा रहता है, सदा सदा से था, सदा रहेगा। जो बात आपने कभी सुनी नहीं होती है और मंच से जब कोई वक्ता उसको बोल रहा होता है, आपके अंदर हां और ना चलता रहता है। ये कहां से आप जांचते रहते, कहां से आप टीचर बन जाते हैं, हाँ बात तो सही कह रहे हैं, ये कहां से आ जाता है? क्योंकि आप में पहले से उसका उत्तर पड़ा हुआ है, केवल ध्यानाकर्षण की आवश्यकता है। जब हम कहते हैं कि शरीर अकेला शरीर नहीं है, शरीर के साथ जीवन भी है और ये शरीर भी है, दो मिलकर के मनुष्य है। जीवन हटा दीजिए, ये शरीर नहीं है, ये एक मुर्दा है, लाश है। इसे आप जला दोगे, फेंक दोगे, दफना दोगे, प्रवाहित कर दोगे,